अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है मेजर फंक्शन ऑफ लिवर। लिवर है, इसका हमारी बॉडी के अंदर क्या रोल होता है, ठीक है। लिवर है किस तरीके से बॉडी के अंदर वर्क करता है, बॉडी ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करता है। लिवर है, इसे सेंट्रल स्टेशन का नाम क्यों दिया जाता है, क्यों लिवर को हम समझते हैं कि पाइवोटल रोल प्ले करता है, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट रोल लिवर है वो प्ले करता है। देखते हैं वन बाय वन हम डिफरेंट टाइप के जो फंक्शंस हैं जो लिवर है परफॉर्म करता है। फर्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट, लिवर परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है कि हार्मफुल केमिकल को, ठीक है, टॉक्सिक केमिकल को लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट करना, इस अमल को हम कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। और ये प्रोसेस है, ये भी लिवर की वजह से होता है। लिवर डिटॉक्सिफाई मैनी हार्मफुल केमिकल, बहुत से हार्मफुल केमिकल जिसे हम कहते हैं पेस्टिसाइड, ड्रग्स, ठीक है, एंड फूड एडिटिव्स, मसाले वगैरह हो गए जो फूड के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, लिवर है उनको डिटॉक्सिफाई कर देता है ताकि ये बॉडी के लिए हार्मफुल ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से लिवर है वो असिस्ट करता है किडनी को। इट असिस्ट द किडनी इन टॉक्सिक डिस्पोजेबल। ठीक है स्टूडेंट, जो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस है, लिवर है, ठीक है ना, जब वो टॉक्सिक को लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट कर देता है तो उसके बाद जो मेन फंक्शन है वो आ जाता है किडनी का। ठीक है, अगर लिवर वर्क ना करे तो इसकी वजह से सारा का सारा जो यानी कि जो प्रोसेस है डिटॉक्सिफिकेशन का वो किडनी के ऊपर होता है, जिसकी वजह से किडनी है वो डैमेज हो जाती है। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल लिवर है वो टॉक्सिक को लेस टॉक्सिक कर देता है, उसके बाद किडनी है, ठीक है, उस टॉक्सिक को डिस्पोजेबल बना देती है, यानी कि उसको यूरिया में, ठीक है, यूरिन में कन्वर्ट करके बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देती है। तो इस तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर लिवर है वो किडनी की हेल्प आउट करता है, किडनी को असिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये था डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस। अगर लिवर प्रॉपरली वर्क ना कर रहा हो तो ये हार्मफुल केमिकल हैं, ये बॉडी के लिए डेंजरस होंगे। सेकंड फंक्शन है लिवर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सिंथेसिस। डिफरेंट टाइप के जो वेस्ट मटेरियल हैं लिवर है उनको भी सिंथेसाइज करता है, उसे भी कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजनस वेस्ट है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। ओके, ये सारे के सारे यानी कि जो टॉक्सिक फॉर्म है, ठीक है, यानी कि जो डेंजरस केमिकल हैं, एक्चुअली जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है प्रोटीन की और न्यूक्लिक एसिड की, ठीक है, ये लिवर करता है। ठीक है, लिवर है उनको ब्रेक करके, ठीक है, प्रोटीन को, न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करके नाइट्रोजनस वेस्ट में कन्वर्ट करता है, अमोनिया में, यूरिया में और यूरिक एसिड में। इस तरह से लिवर है वो क्या करता है, इट सपोर्ट द किडनी इन द वेस्ट डिस्पोजेबल। ठीक है, ये वही बात आ जाती है कि जो अमोनिया है, ठीक है, उसके बाद जो किडनी है उसको बॉडी से रिमूव कर देती है। इसी तरीके से यूरिया है, किडनी है उसको यूरिन में कन्वर्ट करके, ठीक है, बॉडी से रिमूव कर देती है। इन द सेम वे यूरिक एसिड। तो इस तरीके से लिवर है वो किडनी को असिस्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। थर्ड है हमारे पास सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। डिफरेंट टाइप की जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है, प्लाज्मा के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट टाइप की जो प्रोटीन्स पाई जाती है, ठीक है, वो भी लिवर है सिंथेसाइज करता है। ठीक है स्टूडेंट, ब्लड है वो दो चीजों से मिलके बनता है, एक को हम कहते हैं ब्लड प्लाज्मा और एक होते हैं रेड ब्लड सेल। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो ब्लड प्लाज्मा है उसके अंदर कौन कौन सी प्रोटीन्स हैं वो लिवर सिंथेसाइज करता है। फर्स्ट है हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन, ओके, सेकंड है फाइब्रिनोजन, थर्ड है एल्ब्यूमिन। ये तीनों टाइप की जो प्रोटीन है वो लिवर सिंथेसाइज करता है इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन है, इसका फंक्शन होता है स्टूडेंट, इट स्टिमुलेट द ब्लड क्लॉटिंग। ये ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करती है, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करती है। यानी कि अगर कहीं पे इंजरी हो जाए, कट लग जाए और ब्लड है वो बॉडी से रिमूव होना शुरू हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद है वो ब्लड है बॉडी से रिलीज होना स्टॉप हो जाता है। उसकी वजह क्या होती है, प्लाज्मा के अंदर एक्चुअली एक प्रोटीन होती है जिसे हम कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन, और ये प्रोटीन है ये लिवर फॉर्मेशन इसकी करता है। ठीक है, ये प्रोटीन है, ठीक है, ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करती है। सेकंड है फाइब्रिनोजन प्रोटीन, ये प्रोटीन भी लिवर सिंथेसाइज करता है। इसका काम क्या होता है, इट काजेज द ब्लड क्लॉटिंग, ये भी ब्लड की क्लॉटिंग में यानी कि हेल्प आउट करती है। थर्ड है हमारे पास एल्ब्यूमिन, दिस प्रोटीन मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द ब्लड। ओके, ब्लड के अंदर वाटर और साल्ट के लेवल को मेंटेन करने का जो प्रोसेस है वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन की वजह से होता है, और ये जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है ये भी लिवर सिंथेसाइज करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप की प्रोटीन है स्टूडेंट, ये लिवर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं लिवर का फंक्शन क्या है। नंबर 4, लिवर हेल्प इन द सीक्रेशन ऑफ बाइल। लिवर हेल्प्स इन द सीक्रेशन ऑफ बाइल।
لیور ہے وہ बाइल सीक्रेट करता है, ठीक है। बाइल हम कहते हैं कि जब लीवर है अपनी सीक्रेशन करता है तो वो सीक्रेशन है जो वाटरी फ्लूइड होता है जिसे हम बाइल कहते हैं, वो गाल ब्लेडर के अंदर स्टोर हो जाता है। लीवर के साथ है एक थैली की तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं गाल ब्लेडर। इस गाल ब्लेडर के अंदर है स्टूडेंट बाइल है स्टोर हो जाता है, ठीक है। और जब जरूरत होती है तो ये गाल ब्लेडर है ये पिंच करता है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और बाइल डक्ट के जरिए जो बाइल है वो बॉडी के रेलेवेंट पार्ट को वो ट्रांसफर हो जाता है। ओके, तो बाइल डक्ट ये बाइल सीक्रेट करता है लीवर, तो ये किस में हेल्प करता है? लीवर हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड। लिपिड की सिंथेसिस है वो भी लिपिड लीवर के जरिए होती है, ठीक है। और लीवर है वो डिफरेंट केमिकल रिएक्शन के जरिए कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन करता है एंड लिपोप्रोटीन फॉर्मेशन, यानी कि कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल हैं इनकी फॉर्मेशन भी, यानी कि लिपिड और प्रोटीन की आपस में अटैचमेंट है। ये सारा का सारा जो प्रोसेस है, रिएक्शंस हैं, ये भी लिवर के अंदर होती हैं। डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स हैं ये लिवर के जरिए बनती हैं। अब देखते हैं ये डिफरेंट टाइप की जो प्रोटीन्स हैं, ठीक है, और लिपिड हैं, कोलेस्ट्रॉल्स हैं, इसका क्या काम होता है? इट रेगुलेट द ब्लड केमिस्ट्री, ठीक है, ये ब्लड की केमिस्ट्री को स्टोर करती हैं। जो लिपिड है वो ब्लड की केमिस्ट्री को, ब्लड की कंपोजिशन को मेंटेन रखती है। सेकंड हमारे पास कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन होता है कोलेस्ट्रॉल हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी को स्टोर करते हैं। और थर्ड है लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन हेल्प्स टू मेंटेन द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करती है। तो स्टूडेंट ये मैंने बताया कि डिफरेंट टाइप के जो कंपोनेंट हैं, जो प्रोटीन्स हैं, लिपिड हैं, वो लिवर है वो सिंथेसाइज करता है और उनके फिर बॉडी के अंदर आए क्या इफेक्ट होते हैं, उनके क्या फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 5 स्टोरेज। लिवर आल्सो स्टोर आयरन एंड ग्लाइकोजन, ठीक है, आयरन को भी स्टोर करता है और ग्लाइकोजन को भी, ठीक है, तो ये भी इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसके बाद हम देखते हैं लिवर हेल्प्स इन द कन्वर्जन प्रोसेस, यानी कि ये कन्वर्ट कर देता है। अगर ब्लड के अंदर स्टूडेंट है ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, इसकी वजह से डायबिटीज हो सकती है, लेकिन जो लिवर है वो इस ग्लाइकोजन को एक्चुअली मसल के अंदर डिपॉजिट करा देते हैं, जमा कर देते हैं, जिसे कहते हैं ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, इसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर वो कम हो जाता है और डायबिटीज नहीं होती है। इसी तरीके से अगर लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड को भी ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है लिवर। और अगर एनर्जी की जरूरत हो बॉडी के अंदर तो ये ग्लाइकोजन है, ठीक है, इसको ब्रेक कर देता है जो मसल के अंदर होती है। और जब ग्लाइकोजन ब्रेक होती है तो ग्लूकोज रिलीज होती है और इस तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो बॉडी एक्टिविटीज में इस्तेमाल होती है। तो ये जो तीन प्रोसेस हम देख रहे हैं जिसमें लिवर है वो कन्वर्जन का रोल प्ले कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में और डिफरेंट कन्वर्जन हो रही है। इसका फायदा क्या होता है? एनर्जी स्टोरेज, एनर्जी है वो स्टोर होती है। जैसे मैंने बताया ग्लूकोज को जब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेंगे या लैक्टिक एसिड को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेंगे एनर्जी स्टोर होती है, लेकिन जब ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में ब्रेक करेंगे, ठीक है, तो इससे एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी है बॉडी के अंदर यूटिलाइज होती है। तो एनर्जी प्रोडक्शन और एनर्जी यूटिलाइजेशन का प्रोसेस है ये भी लिवर है परफॉर्म करता है। इसके बाद हम देखते हैं लिवर का और इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है। लिवर आल्सो परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग, यानी कि रिसाइकल करता है। ओल्ड रेड ब्लड सेल हैं जब उनका लाइफ टाइम है, जॉब है कंप्लीट हो जाती है 120 डेज की, तो आरबीसी हैं वो डेड हो जाती हैं, ठीक है, तो वो उनको रिसाइकल करता है। एंड हेल्प्स इन द ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यू, और टिश्यू की ऑक्सीजनेशन में हेल्प करता है। ओल्ड आरबीसी हैं वो डेड हो जाते हैं, इसके नतीजे में न्यू आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल हैं वो बनते हैं और वो रेड ब्लड सेल हैं फिर टिश्यू को, सेल्स को ऑक्सीजन है वो ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देते हैं। इसका मतलब है यानी कि ये ऑक्सीजनेशन में भी हेल्प करते हैं न्यू रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन के। सो स्टूडेंट ये है हमारे पास मेजर होम्योस्टैटिक फंक्शन ऑफ लिवर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है सेकेंड ईयर बायोलॉजी के अंदर, मोस्टली ये बोर्ड के एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है। सो आपने इसको एमसीक्यूज के हवाले से भी देख लेना है कि किस प्रोटीन का क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, और लॉन्ग है आपने ये लाजमी प्रिपेयर करना है। ये वीआईपी क्वेश्चन आप कह सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है।